लेखा शास्त्री क्लास में आपका स्वागत है बेटा। अपन ने इसके पहले अपन ने पढ़ा था चिट्ठा। आज अपन पढ़ेंगे तलपट। तो तलपट क्या होता है आपने बेटा अभी आपके लिए लेखा शास्त्र जो है वो नया विषय है। तो बेटा इसको आपको बुक पर भी देखना है, ध्यान देना है। जब आप इसको मैं तो इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा, लेकिन आप इसको बुक खोलेंगे इस चैप्टर को खोलकर एक बार आपको खुद भी रिमाइंड करना है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि तलपट क्या होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बेटा आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न आपको इस बार बता दूं। अब बड़े प्रश्नों मतलब 5 नंबर 6 नंबर के प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। इस बार आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर आपको इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तलपट क्या होता है, तलपट से क्या अर्थ है। खाता बही में खुलने वाले खाते के योग और शीटों को लेकर बनाई गई सूची, मतलब जो एक अपन तलपट बनाते हैं शीट, एक लेखा खाता खोलते हैं, उसे दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार व्यापारिक सौदों को अपन जो व्यापारिक सौदे होते हैं, जो ये व्यापारिक सौदे हैं, आप इनको क्या करते हो, इनको आप अलग अलग लिखते हो। जो व्यापारिक सौदे हैं ये आप अलग अलग उनके मतलब पक्ष में डेबिट और क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं और दोनों पक्षों की राशि समान होती है। तो खाते के समस्त खाते का योग, मतलब जो समस्त खाते होते हैं उनका योग जो होता है, तो उसको लेकर क्या बनाई जाती है, एक सूची तैयार की जाती है। सूची में डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष रखे जाते हैं। उनमें समान सिद्धांतों के आधार पर वही खाते की जांच और तलपट बनाकर की जाती है। जैसे समय समय पर खाता वही में की गई खतौनी, मतलब जो खाते होते हैं उसके अंकगणितीय, मतलब जो अंकगणित की जांच होती है, तलपट उसको क्या कहते हैं, तलपट तैयार किया जाता है। मतलब जो अंकगणित, मान लीजिए आपने कोई लेखा बनाया, आपने जो संपत्ति दायित्व, तो जो चालू स्कंद है वो भी आपका काहे में आएगा, तलपट पर आएगा। और जो रनिंग में मतलब जो चलते रहते हैं स्कंद वो नहीं आएंगे। तो अंकगणितीय जांच के लिए तलपट क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। और वर्ष के अंत में इस तलपट के आधार पर सरलता से अंतिम खाते क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। मतलब जो तलपट है वो कैसे तैयार किया जाएगा, वर्ष के अंत में तैयार किया जाएगा और अंतिम खातों के लिए क्या किया जाएगा, इसको तैयार किया जाएगा। तो ये हो गया बेटा आपका तलपट। फिर तलपट बनाने के क्या उद्देश्य हैं, तो तलपट बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब जो तलपट है उसका उद्देश्य किस पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, तो खाता बही की गणितीय त्रुटि का, मतलब जो गणित की त्रुटि है उनको पता लगाने के लिए पहला जो है वो खाता बही की गणितीय त्रुटि को पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर लेखा सिद्धांत का पालन करने के लिए, फिर अंतिम खातों को तैयार करने के लिए, मतलब जो लाभ हानि खाते होते हैं तो उनका अंतिम खाता तैयार करने के आधार पर इसकी सामग्री प्रदान कर, उसके लिए भी आपको इसको सामग्री प्रदान करना होगा। फिर चौथा होता है बेटा अंकेक्षण की सहायता के लिए, मतलब जो ये आपका चिट्ठा तैयार होगा उसमें क्या आपको लाभ भी, मतलब इसमें गणितीय लाभ और हानि दोनों की जानकारी, तो ये अंकेक्षण सहायता भी क्या करता है, आपको प्रदान करता है। फिर पांचवा है त्रुटियों का पता, मतलब तलपट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ष के अंत में बनेगा तलपट, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी हानि हुई, कितना लाभ हुआ और कौन कौन सी आप मतलब खाते में कौन कौन सी गलतियां हुई उसका पता भी आपको तलपट बनाने पर लगता है। तो ये हो गए आपके बटा 2 नंबर का प्रश्न या 3 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा तलपट बनाने के क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो आपको आंसर में यही लिखना है। इसके 5 उद्देश्य हैं बेटा, तो खाता बही गणितीय त्रुटि का पता लगाने के लिए, दोहरा लेखन सिद्धांत के लिए, फिर अंतिम खाते की सामग्री के लिए, अंकेक्षण के लिए, और लास्ट में बेटा जो आप पूरा खाता बनाओगे वर्ष के अंत में जो आप बनाते हो उसकी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आप तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये हो गया आपका तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य। फिर है तलपट बनाने की क्या विशेषताएं हैं, तो ये भी प्रश्न है बेटा छोटा परीक्षा की दृष्टि से। तलपट बनाने के आपको मैं
बनाने के उद्देश्य पढ़े। अब बेटा अपन पढ़ेंगे तलपट की क्या विशेषताएं हैं। तो तलपट क्या है? एक सूची मात्र है। जो तलपट होता है वो क्या है? एक सूची मात्र है, लेखा नहीं है ना। तलपट खाता तथा रोकड़ बही को तैयार किया जाता है। जो तलपट खाता होता है वह काय पर? बही तथा रोकड़ पर, वह रोकड़ बही पर तैयार किया जाता है। तो पहला हो गया तलपट सूची मात्र है, दूसरा हो गया तलपट एक मतलब रोकड़ बही में तैयार किया जाता है, और तीसरा हो गया बेटा तलपट एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। जो तलपट होता है वो कैसा होता है? एक निश्चित, मैंने बताया था बेटा इसके पहले कि वर्ष के अंत में, तो ये वर्ष के अंत में एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। तलपट का निर्माण खातों की, मतलब जो तलपट होता है, चौथी विशेषता इसकी ये है कि तलपट निर्माण खातों की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच के लिए इसको क्या बनाया, मतलब जांच के लिए इसको बनाया जाता है। पांचवा हो गया इसकी सहायता से अंतिम खाते क्या किए जाते हैं? तैयार करने में सुविधा होती है। और तलपट की विधि, मतलब जो तलपट के मतलब जो इसकी सहायता से आपको तब तलपट है इसकी भी विधियां हैं। तो निम्नलिखित इसकी 3-4 विधियां हैं, आपको आगे मैं बताऊंगी। तो तलपट की सहायता से क्या किए जाते हैं? अंतिम खाते तैयार करने में क्या होते हैं? इसकी सुविधा होती है। तो ये तलपट की क्या हो गई? 5 विशेषताएं हो गई। तो ये भी बेटा एक छोटा सा प्रश्न समझ लीजिए, तलपट की विशेषताएं लिखिए। तो ऐसा अगर पूछा जाए 2 लिखे तो 2 लिखें, 3 लिखे तो 3 लिखें। तो आपको लेकिन 5 याद करनी है ना, परीक्षा की दृष्टि से ये ठीक रहेगा बेटा। उसके बाद है तलपट मतलब समानताएं, मतलब इसकी विधियां कितनी हैं? तलपट समानता निम्नलिखित, मतलब सामान्यतः ये एक मतलब एक विधि द्वारा ही बनाया जाता है। तो तलपट की कितनी विधि होती है? पहला है, ये पहला विधि हो गई योग विधि। दूसरा हो गया, ये दूसरी विधि है समान योग वाले खातों को छोड़कर योग द्वारा, ये आपकी दूसरी विधि हो गई। और ये तीसरी विधि हो गई बेटा शेष विधि। तो और चौथा है ये योग व शेष विधि क्या होती है। तो जो योग विधि होती है सबसे पहली विधि होती है, उस पर समान योग वाले खातों को छोड़कर इसे बनाते हैं। फिर शेष विधि और योग विधि। तो इस तलपट की निम्नलिखित विधियां हैं, कितनी है? 4 विधि है। पहला है योग विधि, दूसरा है समान योग, मतलब जो समान योग वाले खाते के योग को छोड़ते हुए योग द्वारा, और ये तीसरी विधि हो गई शेष विधि, और चौथा है योग व शेष विधि। तो आपकी ये कितनी 4 विधियां हो गई तलपट की। तो तलपट पे सबसे पहले लेंगे अपन योग विधि द्वारा तलपट का योग, मतलब जो तलपट है विधि है वो खातों का योग, तलपट में खातों का नाम लिखकर। जो तलपट होते हैं उनमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे? तलपट में अपन खातों का क्या लिखेंगे? नाम लिखकर उसके सामने विकलन राशि, मतलब स्तंभ में, मतलब एक आप विकलन के साइड आप विकलन बनाएंगे, उसके मतलब लाइन से आप स्तंभ में विकलन का पक्ष व समाकलन के स्तंभ में खातों के समाकलन का योग लिखा जाता है। मतलब समाकलन में विकलन में विकलन पक्ष और समाकलन में और फिर क्या किया जाता है? इनका दोनों का योग लिखा जाता है। जो समस्त खाते के मतलब जो उसका जो खाता होता है, मतलब समाकलन मतलब जो तलपट है उनमें समस्त खातों का योग दोनों पक्षों में लिखने के पश्चात तलपट में विकलन व समाकलन पक्ष का योग लगाया जाता है, जो एक समान होता है। मतलब जो तलपट बनाएंगे मतलब दोनों तरफ का विकलन और समाकलन का दोनों पक्षों का योग कैसा होगा? एक समान होगा। तो ये हो गई योग विधि। तो अगर ये मतलब कोई भी विधि है बेटा तो उसके गुण भी हैं और दोष भी है। तो तलपट योग विधि खाते में तलपट में खातों का नाम लिखकर उसके सामने विकलन राशि स्तंभ में विकलन पक्ष के दोनों समाकलन और विकलन। फिर अपन इसके बाद पढ़ेंगे बेटा योग विधि के क्या गुण होते हैं। तो आपको बता दूं बेटा, ये आपने पढ़ा तलपट विधि के द्वारा, मतलब तलपट के दोनों जो तलपट विधि है जी, तलपट विधि मतलब तलपट विधि के द्वारा खातों का योग, मतलब जो आपने तलपट बनाया है उसमें समाकलन और विकलन दोनों स्तंभों का योग कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो ये हो गया योग विधि। उसके बाद है बेटा
के गुण क्या होते हैं। तो फिर सबसे पहले है त्रुटियों का कम संभावना, मतलब जो योग विधि है उसमें गलतियों की संभावना कैसी होती है, कम होती है। उसके बाद होती है शुद्धता की जांच। तो फिर सरल विधि अत्यंत सरल है क्योंकि इसमें इस विधि में, मतलब जो ये विधि है, इस विधि में आंखों द्वारा निकाला जाता है, केवल खातों का योग ही लिखा जाता है। फिर योग विधि के दोष, विधि द्वारा तलपट बनाने में दोष यह है इसके प्रत्येक खाते को क्या करना होता है, जोड़ना अनिवार्य होता है, जिससे कार्य बढ़ जाता है। और विधि बैंकों द्वारा इसमें इसके मतलब विधि दोष के, मतलब विधि के दोष, योग विधि द्वारा तलपट में बनाए गए दोष यह है कि इसके द्वारा प्रत्येक खाते का जोड़ लगाना अनिवार्य है। इसमें क्या हो जाता है, इससे कार्य बढ़ जाता है। यही कारण है कि विधि बैंकों द्वारा अपनाई गई लेन देन के पक्ष शेष खातों से निकाली गई, मतलब निकाली जाती है, मतलब जो इसके शेष खाते निकाले जाते हैं, प्रत्येक लेन देन के पश्चात खाते पर इसको शेष निकालते हैं। फिर है तलपट बनाने की शेष विधि को समझाइए और उसके गुण दोष लिखिए। तलपट विधि किसी भी खाते से, मतलब वही में प्रत्येक खाते का शेष निकाला जाता है। तलपट विधि में एक होती है शेष विधि, शेष विधि है वह, उससे वही खाते के प्रत्येक खाते का शेष निकाला जाता है। जो शेष निकाला जाता है खाते के जिस पक्ष में शेष होता है उस तलपट में, मतलब उस खाते में उसी पक्ष को दर्शाया जाता है। इस प्रकार विकलन शेष विकलन की ओर और समाकलन शेष समाकलन की ओर लिखा जाता है। मतलब ये शेष विधि में जो भी शेष होगा, समाकलन के साइड होगा तो समाकलन शेष लिखेंगे और विकलन की तरफ होगा तो विकलन शेष लिखेंगे। जिन खातों का कोई शेष नहीं होता उसमें तलपट नहीं लिखा जाता। तलपट में विकलन एवं समाकलन जोड़ लगा दिया जाता है। दोनों खातों का योग मिल जाता है तो खाता वही की खतौनी मानी जाती है। जो खाता वही है उसको क्या मानी जाती है, खतौनी शुद्ध मानी जाती है। उसके बाद है शेष विधि के गुण। तो शेष विधि द्वारा समय व श्रम दोनों बचता, मतलब जो शेष विधि होती है उसमें समय और श्रम, इसका गुण है दोनों बचता है। शेष विधि द्वारा अंतिम खाते बनाने के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। संख्या का छोटा रूप होने पर तलपट का योग भी कैसा होता है, सरलता से इसे लगाया जा सकता है। फिर शेष विधि के दोष, तो तलपट का जनरल से नहीं मिल पाता, मतलब इसके दोष है ये कि जो तलपट होता है इसका योग जनरल से नहीं मिल पाता है। तलपट नहीं मिलने पर अशुद्धियों का क्या होता है, मिलान कार्य कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये शेष विधि दोष का पहला कारण है तलपट का योग सरलता से नहीं मिल पाता। और ये दूसरा कारण हो गया, दूसरा दोष है तलपट नहीं मिलने से अशुद्धियों और मिलान कार्य नहीं, मतलब कैसे हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। और तीसरा तलपट बनाने के, मतलब इसके बाद में आप दोष हो गए, गुण हो गए, दोष हो गए। फिर इसके बाद है तलपट बनाने के क्या लाभ हैं, मतलब जो तलपट है उसके बनाने के क्या लाभ है। तो तलपट बनाने के लाभ है, पहला है पुस्तकों की शुद्धता की जांच। तलपट बनाने में अंकगणितीय शुद्धता की क्या होती है, जांच होती है और दोनों पक्षों के बराबर खाते अंक की दृष्टि से शुद्ध माने जाते हैं। फिर इसके बाद है दोहरा लेखा प्रणाली के नियम की जांच को लेकर राशि का वितरण, मतलब उतनी राशि ठीक है, दूसरे खाते में समाकलन होती है, खाते के विकलन का योग समाकलन का योग मतलब बराबर है, इसका पता चलता है। ये दोहरा लेखा प्रणाली नियम को इस मतलब जो इसमें दोहरा लेखा प्रणाली नियम का क्या होता है, विधिवत पालन किया जाता है। तो ये हो गए आपके तलपट बनाने के क्या लाभ हैं। तो पहला है पुस्तक की शुद्धता की जांच, दूसरा है ये दोहरा लेखा प्रणाली के नियम की जांच को लेकर यह प्रणाली बनाई जाती है। फिर उसमें फिर अंतिम खाते बनाना, तलपट में जो तलपट है, तलपट बनाने से लाभ यह होता है कि तलपट को देखने पर अंतिम खाते बनाए जाते हैं। इसके
उसके बाद है बेटा खातों का वितरण प्राप्त, मतलब जो खाते हैं उसका विवरण प्राप्त करना। तलपट बनाने के लिए खातों के शेष, मतलब जो खाते के शेष होते हैं वो सरलता पूर्वक उसको ज्ञात किया जा सकता है और व्यापारी को आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। तो ये हो गया तलपट पुस्तक। उसके बाद है